नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में बहुप्रतीक्षित जो बदलाव है एआईसीसी में, कांग्रेस संगठन में, वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ प्रदेशों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिए गए हैं और अब एआईसीसी में भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस बदलाव की प्रक्रिया में दो नए महासचिव बनाने के साथ ही कुछ नए प्रभारी बनाए गए हैं। कुछ लोगों की वापसी हुई है, कुछ लोग रिपीट हुए हैं और कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया है प्रभार से। यह एक सामान्य प्रक्रिया है हर संगठन की, लेकिन जब प्रक्रिया होती है और जब चेहरे सामने आते हैं तो चर्चाएं यह होती है कि आखिरकार उस पार्टी में दबदबा किसका चल रहा है। वैसे तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वे अपनी कार्यकारिणी में, अपनी टीम में किसे शामिल करें, किसे नहीं करें। लेकिन जो अब कांग्रेस की यह जो सूची आई है दो महासचिव की और प्रदेश के प्रभारियों की, वह सूची देखने के बाद में जो मन में सवाल उठते हैं कि क्या वास्तव में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं या फिर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के साथ में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अब यह सवाल क्यों उठा? यह इसलिए उठा कि जो सूची आई है, दो महासचिव बनाए गए हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें महासचिव बनाया गया है पार्टी में और महासचिव बनाने के साथ ही पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य का जिम्मा उन्हें दिया गया है। और दूसरे महासचिव बने हैं सैयद नासिर, उन्हें जम्मू कश्मीर का जिम्मा दिया गया है प्रभारी के तौर पर। अब ये जो दो महासचिव बने हैं उसमें भूपेश बघेल सीधे सीधे गांधी परिवार की पसंद है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वहीं सैयद नासिर कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नजदीकी है, यानी कि यहां आधा आधा बंटवारा दो महासचिवों में हो गया है। लेकिन जो प्रभारियों की सूची आई है उसमें पूरी तरह से छाया राहुल गांधी की है। अब आप देख लीजिए उसके अंदर जो जो नाम शामिल हैं उनमें राहुल गांधी की पसंद सबसे ज्यादा है। रजनी पाटिल लगातार संगठन में काम कर रही हैं, सांसद के तौर पर भी काम कर रही थी, अब भी काम कर रही हैं। उन्हें फिर से प्रभारी के तौर में अभी रखा गया है। लेकिन अब इसके बाद देखिए कि हरीश चौधरी लगातार प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे वे पंजाब में काम कर रहे थे, उससे पहले लोकसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी उन्हें साउथ के राज्यों की दी गई थी। यानी कि हरीश चौधरी पर जो भरोसा था राहुल गांधी का, वह आज भी बरकरार रखा है। हालांकि उनका प्रभार बदलकर अब मध्य प्रदेश कर दिया गया है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां लगातार 3 बार से कांग्रेस चुनाव हारती जा रही है। ऐसे में हालांकि अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वह राजस्थान के साथ 2028 में होने हैं। ऐसे में उस समय तक हरीश चौधरी वहां प्रभार संभालेंगे या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में हरीश चौधरी को बहुत काम करना होगा। इसके अलावा जो प्रभारी बने हैं उनमें बीके हरिप्रसाद कर्नाटक से आते हैं, लंबे समय बाद उनकी वापसी हुई है। संगठन के बहुत अच्छे समझदार नेताओं में माने जाते हैं, लेकिन सच बोलने के आदी हैं, सच रिपोर्ट देने के आदी हैं। ऐसे में नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब बीके हरिप्रसाद की एक बार फिर से वापसी हुई है। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको याद होगा या भूल गए हैं, राहुल गांधी की पसंद है संगठन में एक नेता के तौर पर। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन की वापसी हुई है, यानी कि राहुल गांधी की पसंद को तवज्जो दी गई है। के राजू राहुल गांधी की पसंद है, लंबे समय से राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। और राहुल कहते तो ये भी है कांग्रेस में कि जो बड़े फैसले होते हैं पार्टी में राहुल गांधी की ओर से जो लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं के राजू की राय भी महत्व रखती है। उन के राजू को भी प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू यूथ कांग्रेस के प्रभारी
के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर ज्यादा है, जमीनी स्तर पर कम है, और पार्टी के लिए काम करे चुनाव में, वैसा स्तर अब यूथ कांग्रेस का नहीं बचा है। कृष्णा अल्लावरू जिसके प्रभारी रहे हैं लंबे समय से, उन कृष्णा अल्लावरू को भी अब जिम्मेदारी दे दी गई है एआईसीसी में एक राज्य के प्रभारी के तौर पर। इसके अलावा बाकी जो प्रभारी बने हैं, यह महत्वपूर्ण सिर्फ यह बात है कि राहुल गांधी की पसंद को तवज्जो दी गई है, यानी कि यह जो सूची आई है इसमें पूरी तरह से राहुल गांधी की छाया नजर आ रही है। इसीलिए जो शुरू में मैंने कहा था, सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में होने के साथ साथ में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरू हुई है बदलाव की, और भी अभी प्रभारी बनाए जाएंगे, कुछ प्रभारियों को हटाया भी जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो सबको जिस बात का इंतजार है, वह इस बात का इंतजार है कि पार्टी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बने रहेंगे, या उन्हें जैसा कि कहा जा रहा है कि केरल भेजकर वहां जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि केरल में जब सरकार बने तो केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकें। इस तरह की चर्चाएं कांग्रेस में आमतौर पर हो रही है। और केसी वेणुगोपाल जब से संगठन महासचिव बने हैं तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, क्योंकि संगठन महासचिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे भी राहुल गांधी की ही पसंद है। ऐसे में पार्टी में जो फैसले होते हैं चुनाव के वक्त, चुनाव के लिए या टिकट वितरण के लिए, उनमें केसी वेणुगोपाल की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अपने कार्यकाल में केसी वेणुगोपाल जितना लंबा समय ले चुके हैं, उस दौरान जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस की क्या हालत हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे वह हरियाणा की बात कर लें, चाहे वह राजस्थान की बात कर लें, चाहे वह महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे वह दिल्ली की बात कर लें, यानी कि तमाम जितने भी चुनाव केसी वेणुगोपाल के संगठन महासचिव बनने के बाद हुए, उनमें अधिकांश चुनाव कांग्रेस ने हारे हैं। हालांकि एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि वेणुगोपाल राज्यसभा की जगह केरल से इस बार लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा के सांसद बन गए हैं। ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव अब भी बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें बने हुए लंबा समय हो चुका है। इतने लंबे समय तक एक संगठन महासचिव पहले पार्टी में नहीं रहा। अब चर्चा यह है कि अगर केसी वेणुगोपाल हटते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि संगठन महासचिव के तौर पर ऐसे नेता की तलाश पार्टी कर रही है जो ना सिर्फ संगठन के तौर पर एक बेहतर समायोजन करता हो, बल्कि अन्य दलों में भी जिस नेता की दोस्ती हो, क्योंकि कांग्रेस आज जिस स्थिति में है उसे अन्य दलों की जरूरत हर प्रदेश में है। क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं बिहार में, उसके बाद में केरल में और आसाम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, जहां केरल और आसाम में कांग्रेस को सत्ता की आस है। इसके अलावा बिहार में अभी गठबंधन होगा, किससे होगा, कैसा होगा, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में पार्टी को संगठन महासचिव के तौर पर एक ऐसा वरिष्ठ नेता जरूर चाहिएगा जो तमाम दलों में अपने संबंध रखता हो, युवा और पुराने नेताओं के बीच में सामंजस्य रखता हो। पिछले दिनों से चर्चा चल रही है कि इस पद के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल मुफीद बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान की सरकार जाने पर और 25 सितंबर 2022 की घटना को लेकर गांधी परिवार अशोक गहलोत से नाराज है। अगर ऐसा था तो फिर उन्हें महाराष्ट्र में 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्यों दी गई थी, हरियाणा में पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी क्यों दी गई थी, यानी कि दोनों बातें हैं। ऐसे में अब नजर इस बात पर है, पहले तो यह कि केसी वेणुगोपाल क्या कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2026 में केरल का चुनाव होना है और अगर उन्हें केरल में जिम्मेदारी देनी है तो इसी साल पार्टी सौंपेगी। ऐसे में संगठन महासचिव का पद खाली होगा और अशोक गहलोत
वहां मुफीद रहेंगे। यह बात इसलिए अब और हो रही है क्योंकि दो मुख्यमंत्री, एक भूपेश बघेल, उन्हें पंजाब का प्रभार दे दिया गया है महासचिव बनाकर। ऐसे में अशोक गहलोत चूंकि पार्टी के 3 बार महासचिव रह चुके हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में सिर्फ महासचिव उन्हें बनाया जाए ऐसी संभावना बहुत कम लगती है। कुल मिलाकर कांग्रेस में जो बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, उस बदलाव की प्रक्रिया में राहुल गांधी की छाया इस सूची में दिखी है जो कल आई थी, लेकिन अब आगे आने वाली सूची में क्या वे सिर्फ अपनी पसंद थोपते जाएंगे या फिर बुजुर्ग और नए लोगों के बीच में समायोजन बिठाते हुए उन लोगों को भी मौका देंगे। और जो लोग लंबे समय से एआईसीसी में बैठे हैं किसी ना किसी पद पर, लेकिन वे पार्टी के लिए वे भूमिका नहीं निभा पा रहे जिसकी उम्मीद पार्टी उनसे करती है, तो क्या ऐसे लोगों को लंबे समय बाद एआईसीसी मुख्यालय से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा? कुल मिलाकर कांग्रेस में इन बदलावों के बीच में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, और अगर वे केरल जाएंगे तो क्या अशोक गहलोत उनकी कुर्सी के लिए सबसे मुफीद चेहरा होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।